नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आप देख रहे हैं DIR 825 USB वाईफाई ड्यूल बैंड गीगाबाइट इथरनेट राउटर हमारे पास आ चुका है। इसमें USB के इतने बेहतरीन फंक्शन है और वाईफाई के प्लस इसमें और भी कई बड़े ही तगड़े फीचर हैं। हमें राउटर बहुत ज्यादा पसंद था, बट इसका क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं आज इस वीडियो में। हम आज आपके लिए DIR 825 राउटर लेके आए हैं। हम इसकी आज फुल टेस्टिंग करेंगे और इसको रिव्यू करके बताएंगे। तो हमने 2 राउटर अभी फिलहाल मंगाए हैं, तो अगर आपने खरीदना है तो आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं, अपग्रेड योर नेटवर्क टू पावर एंड स्पीड 11 AC वायरलेस। स्पेशल इसके ऊपर सामने लिखा हुआ है अभी ये मीडियम हाउस के लिए और इंटरमीडिएट लिखा हुआ है इसमें। तो इसका क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे एडवांस फंक्शन है जिसमें हल्की फुल्की नेटवर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। चलिए 3 ईयर वारंटी है। 2 मॉडल आते होंगे इसमें ना, एक जिसमें बिना USB के है और एक USB वाला है। तो कंफ्यूजन होगा तो ध्यान रखिए, अगर आपको USB वाला चाहिए तो USB वाला लेना, नहीं तो दूसरा ही लेना। बॉक्स में कुछ पैम्पलेट्स, एक बहुत ही बड़ा सा चार्जर मिल जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है। 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर की इसमें पावर थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होती है। कुछ ना कुछ तो इसमें ज्यादा खास होगा ही। एक राउटर और एक लैन केबल, तो ये सब कुछ हमें मिल जाता है। और इसके 4 बड़े बड़े 5 dB का एंटीना है जो कि हमें 2x2 MIMO प्रोवाइड कराते हैं। बहुत अच्छे से इसमें वाईफाई सिग्नल आएगा। बैक साइड पे यहाँ पे एक वैन पोर्ट और 4 लैन पोर्ट है। वाईफाई का अलग से बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, WPS का बटन है अलग से, USB का पोर्ट देख सकते हैं 2.0 है, पावर DC इन है और पावर बटन भी है और नीचे रीसेट का बटन भी दिया गया है। बैक स्लिप पे राउटर का IP एड्रेस और यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है और टॉप पे राउटर के पावर बटन, इंटरनेट, WPS 2.4 5 गीगाहर्ट्ज और चारों लैन की लाइट प्लस इथरनेट की लाइट, यानी बहुत ही तगड़ा राउटर है। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। तो इसमें लाइट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो ब्लिंक करती है जब हम ऑन करते हैं। तो हमारे पास वैन केबल आ चुकी है। अगर आपके पास इंटरनेट इसके साथ जोड़ना है तो हमें एक इथरनेट केबल चाहिए होगी। तो ये गीगाबिट इथरनेट है। ध्यान रखिए 1 Gbps का इंटरनेट ये कैच कर सकता है और शेयर कर सकता है। और इसकी वाईफाई की स्पीड 800 कुछ Mbps है मैक्सिमम। तो डिपेंड करता है भी आपका ये सेंडर है और रिसीवर भी इतनी स्पीड कैच कर सकता है तो स्पीड आपको पूरी मिल सकती है। इथरनेट पे आपको निश्चिंत होकर आपको इसे यूज करना है। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल हम इसको वैन का इंटरनेट दे देते हैं जो कि येलो पोर्ट में हमें लगाना पड़ेगा। तो इंटरनेट की लाइट जल चुकी है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की भी लाइट चल चुकी है। तो हम अपने मोबाइल में आपको स्क्रीन में दिखाते हैं अब कैसे इसका सेटअप करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप D-Link की ऐप भी कर सकते हैं यूज, तो हम वही करना चाहेंगे। राउटर के डब्बे के ऊपर D-Link असिस्टेंट की ऐप है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे। तो ओपन करते हैं और इनेबल एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हमें अपने राउटर को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा जो D-Link के नाम से आ रहा होगा। तो इसमें 2 वाईफाई के नाम आ रहे हैं, DIR 825, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का और 5 गीगाहर्ट्ज का। पासवर्ड इसका देख लेते हैं हम बैक साइड में। तो चलिए पासवर्ड हमने डाल दिया है। तो कई लोग पूछते हैं भी राउटर का पासवर्ड कैसे चेंज करें, या फिर कई लोग पूछते हैं हमारे को कैसे लॉगिन करना चाहिए, कैसे राउटर की सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो या तो आई का बटन होगा या तो जो भी एडवांस का बटन है वहां पे हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेस लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे IP वर्जन 4 लिखा रहा है, ये कौन सी सीरीज में चल रहा है, जैसे 192.168.0.169 इसको मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ भी जो ये राउटर है इसका 1 IP एड्रेस होगा 192.168.0.1, तो वो हम ब्राउजर में खोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐप है तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा भी D-Link का राउटर है, ठीक है। उसका नाम आ गया, कनेक्टेड आ गया, अपडेट की ऑप्शन भी आ गई। तो अच्छे अच्छे फंक्शन लाने के लिए हमें अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए जब अपडेट करना तो लाइट नहीं जानी चाहिए। ध्यान रखिए अपडेट होने के बाद अपने मोबाइल को सेम वाईफाई से दोबारा से कनेक्ट करें और यहाँ पे लिखा आ चुका है DIR 825 ACG1 अपडेट कंप्लीटेड। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ चुका है वैन कनेक्टेड है। फर्मवेयर वर्जन है इसका 3.07। ध्यान रखिए 3 वर्जन वाला राउटर है, 3rd जनरेशन वाला। क्लाइंट्स इसमें है, शेयर वाईफाई भी है, मतलब अगर हमने कोई वाईफाई शेयर करना है तो उसका हमारे पास QR कोड बना आ जाता है। पासवर्ड शो करने की ऑप्शन है, अच्छी चीज है। क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट्स आ चुके हैं। डिनाई एक्सेस, यानी कि कोई आपको लगता है भी ये डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट हुआ है तो आप सिर्फ ऐप से जाके ही उसे डिस्कनेक्ट डिनाई कर सकते, राउटर से कनेक्ट ही ना हो। तो बहुत ही तगड़ी चीज है, मतलब इतना मैनेजमेंट आ जाता है। सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कितनी वो kbps यूज कर रहा है ये भी इसमें पता लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, किस डिवाइस को कितने kbps वो क्या चला रहा है, कितनी स्पीड आ रही है वो यहाँ से पता लग जाएगा। अगर हम इस पे चेंज करते हैं तो वाईफाई का चेंज हो जाता है, मतलब वाईफाई खुल जाता है सीधे। और अगर यहाँ पे करें डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट बाय IP एड्रेस, तो दोनों ऑप्शन है। तो इस तरह से IP एड्रेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं और वाईफाई राउटर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों बात है। और बस ये सेटअप करने के लिए दिया गया है डिवाइस, ज्यादा इसमें कुछ मिला नहीं हमारे। तो D-Link असिस्टेंट से हम नॉर्मल चीजें यूज कर सकते हैं जैसे वाईफाई का नाम, पासवर्ड वगैरह चेंज करना। और अगर हमने एडवांस सेटिंग करनी है तो हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहली बार हम लॉगिन कर रहे हैं 192.168.0.1 IP एड्रेस है जो इसका ब्राउजर में खोलेंगे।
ठीक है, सबसे पहले विजार्ड आ चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज, एडवांस सेटअप विजार्ड चाहिए तो एडवांस पे चल जाएंगे, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कर लेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम कनेक्शन जो है हमारा वायर्ड ही रहेगा। एडवांटेज है यूएसबी में 3G 4G के ऑप्शन भी है। और चेक करेंगे क्या ये यूएसबी टेथरिंग से चल पाएगा इंटरनेट। हम एक्सेस पॉइंट मोड रखेंगे इसका। हमने वैन वाले पोर्ट में तार लगाई है, फिर भी हम इसको लैन की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम इसका आईपी जैसे 1 वाली सीरीज में 176 कर देते हैं, ठीक है। गेटवे हमारा 192.168.1.1 है। तो अगर आप इसको अलग रखना चाहते हैं तो इसके वैन वाले पोर्ट में लगाओ और नेक्स्ट कर दो, बस हो गया। लेकिन हम एक्सेस पॉइंट मोड में जा रहे हैं, राउटर मोड में नहीं आ रहे हैं। तो होस्ट नेम चलो यही है और नेक्स्ट कर देंगे। अब ये बोल रहा है अभी इनेबल है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है। पासवर्ड क्या है, ठीक है, जो हमारा है वही है जो इसका डिफॉल्ट है फिलहाल, और इसका भी सेम ही है, ठीक है। तो इसमें स्मार्ट वाईफाई की ऑप्शन अभी नहीं देखने को मिली है। बाकी लॉगिन करने के लिए हम एक यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड हम क्रिएट कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम हम लॉगिन कर सके। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो सेटिंग है सारी आ चुकी है और कॉन्फ़िगरेशन को हम फाइल को हम सेव भी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा से कभी चेक करना पड़े तो इजी रहे। तो ये सारा कुछ सेटअप था और अप्लाई करेंगे। और अगर अपने वाईफाई का नाम चेंज किया है, पासवर्ड चेंज किया, तो हमें दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से DIR 6089 है, मैंने ध्यान नहीं रखा, अभी वाईफाई का नाम जो है ये हो चुका है अब, ठीक है। तो फिलहाल हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी वाईफाई आया है। और सबसे पहले हम आपको स्पीड चेक कराना चाहेंगे क्योंकि काफी लोगों का रहता है अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज में कितनी स्पीड आ रही है, तो वो आपको चेक करा देते हैं। और ये स्पीड टेस्ट है अभी यहाँ पे। तो अगला स्पीड टेस्ट होगा 2 मंजिल ऊपर। वाह क्या बात है, पहले तो देख के मेरा दिल गदगद हो गया। अभी 72 Mbps की पूरी स्पीड आ रही थी, मतलब चलो ठीक है 60-70 Mbps की स्पीड आ जाए 2.4 गीगाहर्ट्ज में तो और क्या चाहिए। बट ये बिल्कुल पास में है। और एक स्पीड टेस्ट है बिल्कुल जहाँ पे लास्ट में स्पीड इसकी बिल्कुल जहाँ पे एक सिग्नल रहता है, वहाँ पे हमने 2 दीवारें छोड़ के 2 कमरे छोड़ के समझ लो आप, वहाँ पे टेस्ट किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक हमने टेस्ट किया है यहाँ से 2 मंजिल ऊपर, यानी कि दूसरे फ्लोर पे, बीच में एक फ्लोर खाली है उसके ऊपर मैप के हिसाब से, वहाँ पे जाके एक स्पीड टेस्ट किया तो वहां पे आप स्पीड देख सकते हैं अभी कितनी आ रही है 2.4 गीगाहर्ट्ज में। अब बात करेंगे हम 5 गीगाहर्ट्ज की। तो 5 गीगाहर्ट्ज हमने कनेक्ट कर दिया है, 433 Mbps लिखाया है। चलिए देखते हैं क्या ये हमारे को पूरी स्पीड दे पाएगा। जो हमारा ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन है वो 110-100 से ऊपर ही रहता है और अपलोडिंग कई बार 200 से ऊपर चली जाती है। लेट्स सी, देखते हैं आज क्या चल रहा है पीछे से। तो डाउनलोडिंग में थोड़ा कम ज्यादा हो रहा था, लेकिन अपलोडिंग में ठीक है। तो हमने 2-3 बार टेस्ट किया है। पहली बार तो बहुत ही कम आया था, दूसरी बार थोड़ा ठीक आया, लेकिन तीसरी बार थोड़ा सा, लेकिन डाउनलोडिंग होने के बाद जो है फिर थोड़ी देर बाद कम हो जा रही है। क्या पीछे से इंटरनेट ऐसा चल रहा है या क्या चक्कर है। तो हम यहाँ पे जो मेन हमारा राउटर है, जो यहाँ पे R15 हमने लगा के रखा है, D-Link का AX1500, उस पे भी चेक कर लेते हैं एक बार भी क्या एक्चुअली में हो रहा है आज इंटरनेट के साथ। उस पे तो पूरी स्पीड है, कोई ड्रॉप नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर लगी बट तो आ गया, मतलब लाइन पे आ गया है। जब दूसरे का नाम लिया ना तो ये भी लाइन पे आ गया। तो इस तरह से इसकी 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड तो चलो पूरी मिल रही है। और अगर हम कुछ टेस्ट करें आई प्रेफ करके देखें भी इसके थ्रू कितनी आ रही है, लैन के थ्रू, इसके लैन के थ्रू हम आई प्रेफ करके देखते हैं, अपना सर्वर क्रिएट करते हैं और मोबाइल से आई प्रेफ करते हैं या कंप्यूटर से करते हैं, दोनों की स्पीड जो है हमने यहाँ पे चेक कराई है। और अगर वायरलेस पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आई प्रेफ करते हैं तो कितनी मैक्सिमम स्पीड है, अगर 5 गीगाहर्ट्ज आई प्रेफ करते हैं तो कितनी स्पीड आ रही है। तो ये सारे 3-4 हमने टेस्ट आपको आई प्रेफ के भी कराए भी। इसके थ्रू जब हम एक कंप्यूटर से मोबाइल में लैन के थ्रू या वायरलेस के थ्रू स्पीड लेते हैं तो कितनी आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 5 गीगाहर्ट्ज की अगर स्पीड की बात किया तो यहाँ से 2 मंजिल ऊपर सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर 2 कमरे छोड़ के अगर सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी स्पीड आ रही है, कितना सिग्नल आ रहा है, वो भी आप यहाँ पे साथ में वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्या खास हमारे को देखने को मिल जाता है। तो 176 हमने आईपी एड्रेस डाल दिया है, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन ही रहता है, जो पासवर्ड हमने डाला था वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो ये है DIR 825 AC G1 वाला मॉडल है, G1 3.0 और इसके सारे फंक्शन सब कुछ आ गए हैं। डिवाइस मोड में एक्सटेंडर मोड भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। भी अगर हम इसको 5 गीगाहर्ट्ज या 2.4 गीगाहर्ट्ज से जोड़ना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि कुछ पिछली वीडियोस में हमने चेक किया, तो सबसे पहले हम इसी को ही चेक कर लेते हैं भी कैसे एक्सटेंडर मोड पे काम करता है।
तो अगर इसको हमने सेटअप करना चाहा है स्टैंडर्ड मोड पे तो ये बोल रहा है पहले डिवाइस को आपको रीसेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी सेटिंग होगी। तो चलिए कर दी है हमने। तो दोस्तों यहाँ पे दोबारा से जब हमने रीसेट करके ऑन किया, रीसेट तो अपने आप ही हुआ, अपने आप वहाँ पे ऑप्शन आई थी, तो वहीं पे हम दोबारा चल जाते हैं। तो फैक्ट्री डिफॉल्ट रिस्टोर्ड, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो 0.1 इसका IP एड्रेस जो ये दे रहा है वही है। अभी हमने इसके साथ कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लैन केबल हमने निकाल दिया। अब देखेंगे भी ये हमारा 2 कमरे दूर जो वाईफाई लगा है उसे कर पाएगा क्या है। कनेक्शन मोड तो हमारा रहना चाहिए वाईफाई। इसमें 2 ऑप्शन देना है। अगर आपने एक्सटेंडर मोड करना तो हमें वाईफाई सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि रिपीटर आएगा। तो हम नॉर्मल रिपीटर करते हैं इसको, WISP, मतलब पीछे से ISP से जब हम इंटरनेट जोड़ते हैं ना तो हमारा खुद का ये राउटर बन जाता है, मतलब खुद का IP एड्रेस से खुद देगा। पीछे से जो IP एड्रेस आता है वो यहीं तक रहेगा। ये WISP मोड है। एक रिपीटर मोड होता है उसमें ये कुछ भी नहीं रहता, पीछे से जो IP एड्रेस आएगा वही आगे तक चलेगा। तो ये दोनों मोड का आप ध्यान रखें। तो ऑटोमेटिकली ऑब्टेन IP एड्रेस लैन इसका क्या रहेगा, तो हम इसका लैन करते हैं 1.176 जो हमने पहले रखा था, और डिफॉल्ट गेटवे रख देते हैं 192.168.1.1 और होस्ट नेम यही है। नेक्स्ट करेंगे और किस वाईफाई से जोड़ेंगे। अगर हम 2.4 गीगाहर्ट्ज से जोड़ना है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज, अगर 5 गीगाहर्ट्ज जोड़ना है तो 5 गीगाहर्ट्ज। तो पहले हम 5 गीगाहर्ट्ज का रिपीटर चेक कर लेते हैं। तो सिंपल हम वायरलेस नेटवर्क्स में क्लिक करेंगे जो कि नीचे लिखा है, ताकि ये स्कैन करे। अभी तक यहाँ पे किसी भी राउटर ने यहाँ तक इस टेबल तक जो है वाईफाई कैच नहीं किया है 2 दुकान पर का। तो क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसमें नामदार इनफेक्ट नहीं लिखा रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो नाम सर्च किया इसने, पासवर्ड हमने डाल दिया है, इसका नाम नामदारी एक्सटेंशन होगा, पासवर्ड वही रहेगा जो पिछले वाईफाई का था। अगर आप खुद से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम पासवर्ड जो इसके साथ आया डिफॉल्ट वो करना चाहते हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन चलो हमारा नाम चेंज होना चाहिए और वाईफाई का नाम भी चलो सेम टाइप, चलो लॉगिन ID पासवर्ड डाल देते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड हमने सेट कर दिया है। वाईफाई के कॉन्फ़िगरेशन पेज हमारे पास सामने आ चुका है। हम चाहे तो सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं और अप्लाई करके हम सेव कर। तो अब हमारे वाईफाई का नाम चेंज हो चुका है, रिपीटर मोड पे जा चुका है। तो हमें अभी नए नाम से कनेक्ट करना है, कनेक्टेड बट IP एड्रेस 1.31। क्या ये सेम नेटवर्क कर देगा? सबसे पहले 1.1 को ओपन करके देखते हैं। कर दिया सेम नेटवर्क। क्या हमारी नेटवर्किंग चल रही है? चल रही है, यानी कि इसने बिना वायर से कनेक्शन 2.4 गीगाहर्ट्ज से यहाँ पे बना दिया है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कितनी स्पीड दे पा रहा है? 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो 2 कमरे दूर है उसका वाईफाई इसने कैच किया है और उसको हमने भी 2.4 गीगाहर्ट्ज इसके वाईफाई से कनेक्ट किया है। अभी तक हमारे पास यहाँ पे 4-5 Mbps से ऊपर स्पीड नहीं आई, बट उसके लिए भी हमें राउटर को कहीं और रखना पड़ा। तो यहाँ पे 4 Mbps का इसने स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बना दिया, यानी कि स्टेबल बराबर, जिसमें बराबर स्पीड आ रही है। तो हम ये मान सकते हैं भी हाँ 2.4 गीगाहर्ट्ज का इसका वाईफाई सही है। मतलब जो 2 कमरे छोड़ के जहाँ पे हल्का सा सिग्नल आता है, अगर मैं मोबाइल में कनेक्ट करना चाहूँ वहाँ के राउटर को तो वो मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो पाता है, बट ये उसको कनेक्ट करके हमारे को एक 4 Mbps की बैंडविड्थ दे पा रहा है। तो ये ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम जितना पास में करते रहेंगे उतना स्पीड बढ़ती रहेगी। बात की जाए 5 गीगाहर्ट्ज की, 2.4 गीगाहर्ट्ज जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज सेलेक्ट करेंगे और 5 गीगाहर्ट्ज की जब हमने कितनी स्पीड आई, 5 गीगाहर्ट्ज जब हमने 2 रूम छोड़ के जहाँ पे सिग्नल हल्का हल्का आता है वहां पे कनेक्ट करके स्पीड ये कितनी दे पाता है एक्सटेंडर मोड पे। तो हम बात करते हैं वैसे फीचर की, हमने फिर वाईफाई एक्सटेंडर देखा और उसी के ऊपर लग गए। तो 176 जो है IP एड्रेस हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसके कुछ फीचर देख लेते हैं अभी क्या क्या है खास। तो अभी हम यहीं पे पहुंचे थे एक्सटेंडर मोड पे और हमने जो है यहाँ पे कर दिया। ये अच्छी बात है, लाइटें ऑफ करनी हो तो लाइटें ऑफ भी हो जाती है, सही बात है। और नोटिफिकेशन आती है भाई यहाँ पे, अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो इसमें बोलता है सेव हो गया और स्टार्ट करो। अब LED ऑन ऑफ कर दी ना मैंने ना, तो यहाँ पे लाइटें ऑफ हो रही है देखो सारी, और उसके बाद जब मैं ऑन करता तो ये ऑन नहीं होगी अब सही ढंग से। अब ये रिस्टार्ट करना है पड़ेगा तब ये सही ढंग से चलेगी, क्योंकि एक बार कमांड चलेगी तो चलेगी। यहाँ पे दिखा भी रहा है अभी रिस्टार्ट करो, हम नहीं करेंगे, हम बहुत जिद्दी आदमी हैं। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे नाम वाईफाई का क्या रखना है, स्मार्ट एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। लैन का IP एड्रेस चेंज करना है, वायरलेस वायर्ड कनेक्शन सब कुछ दिखा रहा है। लैन के पोर्ट ऑन है ऑफ है, ये बहुत सही बात है भी, लैन के पोर्ट ऑन है ऑफ है। कई बार कोई दिक्कत आ जाए चेक करने हो तो यहाँ से पता लग जाएगा। USB कोई भी नहीं है। तो अभी एक्सटेंडर मोड पे हो सकता है इतनी सारी सेटिंग्स ना हो, तो स्टैटिस्टिक्स में चले जाएंगे, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स में देख लेते हैं। लैन IP एड्रेस 2.4 गीगाहर्ट्ज का दिखा रहा है भाई, कितने kbps चल रहा है, उसका मैक एड्रेस क्या है, 5 गीगाहर्ट्ज का मैक एड्रेस क्या है, क्या RxTX चल रहा है। चलो बढ़िया है। DHCP में DHCP तो इसका इनेबल ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने रिपीटर मोड पे रखा है। क्लाइंट भी नहीं होगा क्योंकि क्लाइंट होगे नहीं। पोर्ट स्टैटिस्टिक्स में लैन का पोर्ट उसके कितने kbps चल रहा है, फ्लो रेट, वाह इसको पूरा मैनेज करके बता रहा है। देखो वैन पोर्ट में कितना क्या चल रहा है kbps, सही चीज है। मतलब अगर हमने पैकेट्स के ऊपर ध्यान देना है कितने कहाँ पे चल रही है स्पीड, वो साथ चेक कर सकते हैं। कनेक्शन सेटअप में लैन का IP एड्रेस हमने सेट कर दिया है और IP वर्जन 6 IP वर्जन 4 जो दोनों है प्रॉपर्ली हमने सेव कर दिए हैं। डायनेमिक IP एड्रेस मतलब डिफॉल्ट जो आपके पीछे से आएगा वही
जाएगा, बट हमने इसको सेट किया ताकि हम इसको खोल सके। अभी जो हम सेटिंग कर रहे हैं ना तभी खुल पा रही है क्योंकि हमें आईपी एड्रेस मालूम नहीं। तो अगर हम डीएचसीपी कर देते इसका इनेबल तो इसको आईपी एड्रेस मिल जाना था, वो फिर हमें चेक करना पड़ना था इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो इसलिए हमने इसको स्टैटिक किया। उसके बाद हमारे पास वाईफाई की ऑप्शन आती है, बेसिक, क्लाइंट मैनेजमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट कर सकते हैं लेकिन अभी एक्सटेंशन रिपीटर मोड पे है। WPS, WMM क्लाइंट और क्लाइंट शेपिंग यानी कि बैंडविड्थ कंट्रोल भी अगर हमने किसी डिवाइस को स्पेसिफिक बैंडविड्थ देनी है तो कर सकते हैं। अपलोड लिमिट, डाउनलोड लिमिट सेट कर सकते हैं। सही बात है यार, पहले उसका मैक एड्रेस डालो, ठीक है, उसके बाद तो ये सारी सेटिंग हो जाती है। सही बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एडिशनल 2.4 गीगाहर्ट्ज का मेगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज इसमें 40 मेगाहर्ट्ज तक है। ऑटो नेगोशिएशन, लोड जिस हिसाब से पड़ेगा उस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज कर देगा। वो सही बात है। TX पावर कितने % पावर रखनी है? 300%। वाह क्या बात है, वाह। ड्रॉप मल्टीकास्ट, बहुत ही ऐसे वर्ड दे रखे हैं जो हमें मालूम तक नहीं होते। देखो BSS, सिग्नल बाय लेवल, वाह भी वाह। ट्रांसमिटर, ये वो जैसे ओपन सोर्स का लाइसेंस होता है ना वैसे कुछ इन्होंने खोल दिया है इसका सब कुछ। TX पावर इन % 300%। ट्रांसफर रेट है वो, RX रेट नहीं है वो। निबल TX बीम फॉर्मिंग यानी कि किसी को कनेक्शन भेजना है तो वो बहुत अच्छे से, मतलब गेमिंग वूमिंग के लिए पिंग पुंग अच्छा चाहिए और पर्टिकुलर एक ही कनेक्शन को पर्टिकुलर तगड़ी स्पीड मिले, वो है इसका मतलब। इस तरह से सेटिंग थी बट हमें इसका जरूरत नहीं। अभी मैंने कर दिया तो चलो, छेड़ दिया तो छेड़ दिया। वैसे जो TX पावर है यहाँ पे उसके ऊपर भी है, लेकिन जब हमें बीम फॉर्जिंग करनी हो तो ये इसको यूज करें आप। तो हम एडिशनल में थे वायरलेस की एडवांस सेटिंग के ऊपर। अब हम चले गए मैक फिल्टर में। अगर हम मैक फिल्टर ऑन करते हैं तो हम कुछ रूल जो क्रिएट करेंगे यहाँ पे, किसी मैक एड्रेस को हमने इनेबल करना है, डिसेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो वो डिवाइस फिर उस वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं होगा। स्मार्ट एडजस्टमेंट ऑफ वाईफाई क्लाइंट, अगर हम सेम टाइप के वाईफाई का नाम पासवर्ड यूज करते हैं तो इसमें स्मार्टली उसको जहां जहां पे वो जाता रहेगा अपने आप डिस्कनेक्ट कनेक्ट होता रहेगा अलग अलग जगह पे। तो ये भी ऑप्शन इसमें दी गई है, अच्छी बात है। प्रिंट सर्वर जो कि बहुत ही जरूरी है तो इसे हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। सही बात है, हमें वैसे भी प्रिंटर शेयर करके बताना है। हमने शेयर किया है, हमारे पास MF3010 है, वो हमने यूज किया है। किस तरह से इसमें बाकी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और कमांड देते हैं वो सारा ही मेथड आपको बताया गया है यहाँ पे। USB स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोरेज की USB यूजर को मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड भी देना पड़ेगा। सांबा सर्वर यानी कि जो FTP, एक सांबा सर्वर जो होता है जो इसकी फाइल स्टोरेज होता है वो भी इसमें है। FTP सर्वर जो हम इसमें लगाएंगे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव तो उसको हम FTP वेब एड्रेस के ऊपर खोल सकते पूरे ही लैन के ऊपर। फाइल ब्राउजर जो हमने फाइल्स वॉच करनी है वो यहाँ पे हमें वॉच कर सकते हैं। तो एक मीडिया प्लेयर टाइप DLNL भी है इसमें, है बहुत ही सही चीज है ये भी। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोरेंट क्लाइंट भाइयों क्या बात है। अगर हम टोरेंट यूज कर रहे हैं और उसमें कुछ करना है तो इसमें बताया गया है किस तरह से हम टोरेंट इसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि टोरेंट की अगर हम कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो USB स्टोरेज में हम सेव कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे डाउनलोड पे लगा सकते हैं यहाँ से। DNS के लिए अलग से IP एड्रेस मैनेजमेंट की ऑप्शन दी है। अभी हम अपना DNS सर्वर अलग से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और मल्टीपल DNS यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद पोर्ट सेटिंग वही लैन डिस्कनेक्ट है नहीं है हम चेक कर सकते हैं। बैंडविड्थ कंट्रोल जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को, भी हमने लिमिट करना है किसी लैन को तो कितने MBPS की करनी है तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। लैन पे बैंडविड्थ कंट्रोल हो जाती है। ये हुई ना बात कि कौन से लैन पोर्ट को किस नेटवर्क पे नहीं जाने देना है। अगर लैन पोर्ट को लैन 2 से कनेक्ट नहीं होने देना है तो ऐसा कर सकते हैं। तो या लैन 1 से किसको कनेक्ट नहीं होने देना है तो वो भी इसमें ऑप्शन है। तो कई बार ऐसा होता है ना भाई हमने वैन से लैन को जोड़ना है नहीं जोड़ना है तो वो सारी ऑप्शन इसमें दी गई है और एक एक ऑप्शन को पर्टिकुलर जो है डिफाइन किया है। वैन का अलग से है, लैन का अलग से है। भाई मैं दिल खुश हो गया। अभी ऐसी ऑप्शन मैंने कभी नहीं देखी किसी राउटर में, इतने तगड़े तगड़े फीचर दिए हैं। मैक फिल्टर भी है अलो डिसेबल, जिस मैक को हम डालेंगे वो चलेगा, जिसको नहीं डालेंगे वो नहीं चलेगा, मतलब वो सेटिंग है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, फर्मवेयर अपडेट, लॉग पिंग चेक करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, USB रिकॉर्ड USB करना है, सेव लॉग तो वो भी इसमें खतरनाक बात है। अभी हम USB में लॉग सेव करके रख सकते हैं। टेलनेट है, ट्रेस रूट है, ये हम रूट को ट्रेस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। होस्ट IP एड्रेस डालेंगे जैसे google.com तो हम इसको ट्रेस करना चाहते हैं तो देखते हैं google.com के पास पहुंचते पहुंचते बीच में क्या क्या आता है वो सब ट्रेस करके बता देगा। सही चीज है ना। कभी हमने नेटवर्किंग के ऊपर कुछ नई चीजें करनी जैसे कंप्यूटर नहीं है तो यहीं से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टेलनेट यूज कर सकते हैं। सिस्टम टाइम एंड डेट जो है अपने आप NTP सर्वर से है, बढ़िया बात है। और GMT मेन जोन टू टाइम जोन है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारी पोर्ट सेव हो ना तो वो सही ढंग से सेव हो। तगड़ा राउटर है, बहुत मजेदार फीचर, अमेजिंग जिसको बोलते हैं। मतलब हर एक चीज को क्लिक करो प्रॉपर्ली चल रही है, लाइटें हर एक चीज की हैं, वैन लैन आई प्रेप A to Z सब कुछ चेक करके बताया, स्पीड चेक करके बताई, सिग्नल चेक करके बताए। हमें आशा है आपको हमारी जो राउटर की वीडियोस हैं वो आपको पसंद आती होंगी। अगर राउटर में कोई और ऐसी चीज है जो हम छोड़ रहे हैं या आप चाहते हैं भी वो टेस्ट की जाए तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट राउटर जैसे कि काफी लोगों ने कमेंट किया था C6 वर्जन 3 वर्जन 4 यूज करके दिखाओ, तो हमें आशा भी वही आएगा या तो कुछ और आ जाए। तो दोस्तों
फिर चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। वैसे वीडियो काफी लंबी कर दी मैंने, तो इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।